प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और सामर्थी नाम में सबको मेरा सलाम। जय मसीह की। यीशु सहाय। मैं प्रभु का दास पास्टर पीटर एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप मेरे साथ खुदा के कलाम सुनने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। प्रभु ने हमें एक मकसद से इस दुनिया में भेजा है, पैदा किया है और चुना है कि संसार में लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। और ये सिखाने का कर्तव्य प्रभु ने हमारे ऊपर दिया है। प्रभु ने अपने बहुत सारे पुराने नियम में नबियों को चुना कि वो लोगों का मार्गदर्शन करें ताकि लोग पाप और बुराई से और शैतान की बातों से दूर रह सके। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु इस दुनिया में आए। उन्होंने अपने चेलों को चुना कि वो मार्गदर्शन करें और उन्हें कहा कि जाओ सारी सृष्टि में जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार करो। गॉस्पेल न्यूज़, लोगों को गुड न्यूज़ बांटो ताकि कोई भी हलाक, कोई भी नाश ना हो, कोई भी शैतान के चंगुल में ना आए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग आज संदेश सुन रहे हैं, प्रभु का प्रेम यही आपके लिए है। वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नाश हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं प्रभु का दास आपके लिए एक संदेश और एक पैगाम लेकर आया हूँ। उस श्रृंखला का, जिस श्रृंखला को मैं प्रचार कर रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कैसे पूरी कर सकते हैं, कैसे उसकी इच्छाओं को जानें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का संदेश मेरा यह है, प्रभु की इच्छा का मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। परमेश्वर की इच्छा का मतलब है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। यदि आप परमेश्वर की इच्छा में यदि आप संगति नहीं करते तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से ही अपने लोगों को यूनाइट करता आया है, एकता में बांधता आया है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यूहन्ना गॉस्पेल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ही ये तेरे चेले भी एक हो जाएं। वो हमें यूनाइट करना चाहता है, एकता स्थापित करना चाहता है, मेल कराना चाहता है। और ये एकता और मेल कैसे होगी? ये एकता और मेल का संदेश आज हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। यदि हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तभी हमारे अंदर एक आत्मिक जागृति आ सकती है, तभी हम एक संगति के भागीदार बन सकते हैं और संगति हमारे लिए कुछ आशीषें लेकर हमारे जीवन में आएगी। संत पौलुस का पत्र यूहन्ना रचित इब्रानियों की पत्री में संत पौलुस कहते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसकी 25वें वचन में कह रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 25वें वचन में संत पौलुस कहते हैं 25वें वचन में पढ़ रहा हूँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो कि जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस जो है परमेश्वर की आत्मा में हमसे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, संगति करना ना छोड़ो। ये पौलुस ने, ये प्रभु यीशु ने भी कहा कि सब एक रहें, एकता में रहें। पौलुस जो है इस एकता को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम बता रहे हैं, वो है संगति, मिलना। भजन संहिता 133 अध्याय में लिखा है, दाऊद कहते हैं, क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिलते हैं। भाई लोग आपस में मिलते हैं।
जब मिलते हैं तो ये मनोहर बात होती है, अद्भुत होती है, वंडरफुल बात होती है, ये सुंदर बात होती है कि जब परमेश्वर के लोग आपस में मिलते हैं। पौलुस कह रहे हैं, वचन में कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो। दुनियावी बातों के लिए नहीं, पार्टी प्रोग्राम फंक्शन के लिए एक बात नहीं प्रभु का वचन कह रहा है, बल्कि आत्मिक संगति की बात कर रहा है। आत्मिक संगति करो। ये यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको आत्मिक संगति भी करनी होगी, एक दूसरे के साथ मिलना होगा, एक दूसरे को प्रेरित करना होगा। बाइबल कह रही है एक दूसरे को समझाओ। और एक दूसरे को कब समझाएंगे हम? जब हम मिलेंगे, जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे, तभी तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, परमेश्वर हमारे लिए कैसा है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ये तब जब आप संगति में रहेंगे। यदि आप दूर रहेंगे तो आपका उससे कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की कृपाओं को पा सकें, और वो माध्यम है संगति करना। क्योंकि बाइबल कहती है, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम की पत्री में, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो चर्च स्थापित किया, पहली सदी की कलीसिया की खूबियाँ आप यदि बाइबल में देखें, प्रेरितों की काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में जाकर देखें, तो वो क्या क्या करते थे, कैसे चर्च जो है इस दुनिया में बढ़ा। मात्र थोड़े से लोग दुनिया में मसीह का पैगाम इतने जोरों से लेकर गए सारी दुनिया में, और परमेश्वर ने कहा था ये तुम्हें आशीष मिलेगी पवित्र आत्मा की। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम मेरे गवाह होगे, तुम सामरिया, यरूशलेम में सामरिया और पृथ्वी के कोने तक तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे प्रचारक होगे, तुम मेरे एक विटनेस होगे लोगों के लिए जगह जगह पर, जब तुम पे पवित्र आत्मा आया। और ऐसा ही हुआ। और बाइबल कहती है, धर्मशास्त्र बाइबल कहती है कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा उस दिन चेले एक चित्त होकर, लवलीन होकर ऊपरी कोठी में प्रार्थना कर रहे थे, संगति कर रहे थे, संगति कर रहे थे। तभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम संगति करेंगे तो उसका भी बहुत फायदे हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रेमी पिता आपको आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आशीष भी दे सकता है। कब? जब आप आत्मिक संगति में, चर्च की सहभागिता में शामिल होते हैं। बाइबल कहती है मनोहर बात है, भली बात है कि भाई बहन प्रभु के लिए मिलते हैं। अद्भुत बात है। भजन संहिता 133 अध्याय में लिखा है कि ये ऐसा है, ये मिलना ऐसा होता है जैसे हारून के सर पर तेल उंडेला गया और उसके सर से बहता हुआ उसके चौगे के आखिरी छोर तक पहुंचा। बाइबल कहती है जब पहला याजक अभिषेक किया गया, उसके सर पर जब तेल उंडेला गया तो सर से उसके पांव तक, उसके चोगे तक बहता हुआ आया था, यानी उसे भरपूर पूरे जीवन उसका आशीषित हो गया। यदि आप भी मिलेंगे तो प्रभु आपको भी आशीष देंगे। हमारे लिए ज़रूरत है कि हम प्रभु में संगति करें। और पहली सदी की जो कलीसिया थी, जो प्रभु यीशु ने स्थापित की थी 12 चेलों के साथ, उसकी विशेषता क्या थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम वचन की ओर जाएं, प्रेरितों काम की पुस्तक की ओर बढ़ें। बाइबल कहती है, प्रेरितों काम की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। ये है पहली कलीसिया। रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और शिक्षा पाने में, सीखने में वो लोग क्या थे, और संगति करने में हमेशा लवलीन रहते थे। वही तो मामूली से कम पढ़े लिखे लोग प्रभु के चेले इस दुनिया के एक बहुत बड़े एक शिक्षक बन गए।
लवलीन रहते थे प्रार्थना में और संगति करने में। 42वें वचन में लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। एक संगति था, एक मेल जोल था। और लिखा है उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी संपत्ति सामान बेच बेच कर जैसी इसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। घर घर रोटी तोड़ते, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और सब लोग प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन में मिला देते थे। क्या अद्भुत कलीसिया थी, क्या अद्भुत लोग थे परमेश्वर के, कि मिल बांट कर भोजन खाते थे, संगति करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, प्रार्थना में लीन रहते थे और भरपूर संगति किया करते थे। और पौलुस जो है इब्रानियों की पत्री में कह रहे हैं कि संगति करना ना छोड़ो, एक दूसरे को सिखाते और समझाते रहो। 10 अध्याय 25 वचन इब्रानियों की पत्री में। और जो उसके दिन को और आते हुए नजदीक देखो तो और भी अधिक संगति किया करो। और हम देख रहे हैं कि पहली सदी कलीसिया प्रत्येक दिन संगति में थे, प्रत्येक दिन प्रार्थना में शामिल रहते थे, आराधना और वर्शिप की संगति किया करते थे। आज बहुत दुख होता है कि आज मसीह लोग जो प्रभु के नाम के कहलाते हैं, अपने आप को विश्वासी, उसके बेटे और बेटियां कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु ने हमें बड़े वरदान दिए, हमें बड़े टैलेंट दिए हैं, लेकिन प्रभु की संगति से दूर रहते हैं, चर्च की सहभागिता करने से दूर रहते हैं, चर्च से दूर चले जाते हैं, यहाँ तक कि पवित्र सब्त के दिन को भूल जाते हैं। वो सब्त जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है, किसके लिए? मानव जाति के लिए बनाया है। मरकुस की किताब 2 अध्याय 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब्त मनुष्य के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इस दिन में परमेश्वर ने आशीषें रखी है, पवित्रता दी है, उसी आशीष दी है। इस दिन को लोग भूल जाते हैं। सप्ताह 6 दिन काम करते हैं, लेकिन 7वां दिन भूल जाते हैं कि ये हमारे प्रभु का दिन है, ये संगति का दिन है, ये प्रेम का मिलने का दिन है। इस दिन को भी भूल जाते लोग। खुदावंद आपसे सप्ताह का एक ही दिन तो मांगता है। उसने कहा 6 दिन खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब दौड़ भाग करिए, आप गेम खेलिए, आप कुछ भी करिए, मेहनत करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, खेतीबाड़ी करिए, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे साथ संगति करो, तुम विश्वासियों के साथ संगति करो, तुम विश्वासियों के साथ संगति करो। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोग सदा संगति में रहते थे। और संगति बाइबल में लिखा है 5 अध्याय, यदि प्रेरितों काम की पुस्तक 5 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, प्रेरितों के हाथ से बहुत बड़े चिन्ह होते थे और वे अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, एक चित्त होकर इकट्ठा हुआ करते थे, एक चित्त होकर संगति क्या करते थे, एक मन के साथ संगति करते थे। उनके 2 विचार नहीं होते थे, उनकी 2 सोच नहीं होती थी, उनके अंदर बदलाव नहीं होते थे, उनके अंदर नफरत नहीं होती थी, उनके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं हुआ करता था। इस प्रकार से इकट्ठा हुआ करते थे। परमेश्वर आपसे आज भी यही इच्छा रखता है कि मेरे लोग संगति करें, मेरे लोग संगति करें जैसी पहली कलीसिया में थी। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। संत पौलुस कह रहे इब्रानियों की पत्री में, संगति करना ना छोड़ो। यदि आप संगति करेंगे तो मेरे प्रियजनों उसके फायदे भी हो सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा संगति करें। पौलुस ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा है, यदि आप संगति करें, संगति के फायदे क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, घर में ही प्रार्थना कर सकता हूं, मैं घर में ही बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं क्यों विश्वासियों के बीच में, मैं क्यों कलीसिया के बीच में जाकर बैठूं।
मैं क्यों पास्टर का चेहरा देखूं, मैं तो घर में बाइबल पढ़ सकता हूं, मैं घर में प्रार्थना कर सकता हूं, मैं बच्चों को यहीं पे बात कर सकता हूं, मैं क्यों संगति में चर्च की जाऊं, मैं कलीसिया में क्यों शामिल हूं, मैं क्यों सब्त की वर्शिप में शामिल हूं, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल ऐसी कहती है कि नहीं, संगति के फ़ायदे भी हैं। संगति जो है आपके लिए बेनिफिट ला सकती है, आपके लिए तमाम प्रकार से आपकी आत्मिक उन्नति करा सकती है। तो मैं संगति के कुछ फ़ायदे बता रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके विश्वासी संगति में बने रहें, उसकी संगति में बढ़ें। यदि संगति करेंगे, यदि फेलोशिप करेंगे तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, मैं आपके चंद बेनिफिट आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर जो हमसे बात कहता है, जो हमें सलाह देता है, जो हमें आज्ञा देता है, उसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। यदि उसने हमें सब्त का पालन किया है तो बाइबल कहती है कि हमें सब्त की आशीषें मिलेंगी, क्योंकि सब्त में परमेश्वर ने ब्लेसिंग रखी है, उसने पवित्रता रखी है। तो यदि हम सब्त को मानते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। और बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सब्त की आराधना में लोगों को देखा तो उसने बहुत लोगों को आशीष दी। जो बीमार थे उन्हें चंगा किया, जो दुष्ट आत्माएं जकड़े हुए थे उसने उनको छुटकारा दिया। यदि आप भी संगति कर रहे हैं, यदि वो एक और प्रभु ने आगे दशवांश दिया है कि या चंदा देने की बात की है, तो यदि आप चंदा और देह की देते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपको अवंडेंट ब्लेसिंग देने का वादा करता है, बहुतायत की ब्लेसिंग देना चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं संगति के? बेनिफिट्स ऑफ द फेलोशिप। संगति जो है मित्रता का निर्माण करती है। फेलोशिप बिल्ड द फ्रेंडशिप। यदि आप इकट्ठा होंगे, एक दूसरे से चर्च में मिलते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो आपके बहुत सारे आपके लोगों के साथ रिलेशन बनते हैं, मित्रता बनती है। संगति आपके अंदर मित्रता लेके आएगी, प्रेम की भावना, मित्रता जुड़ेगी। बहुत सारे चर्च के लोग सोचते हैं अरे मेरा तो कोई है नहीं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि आप संगति नहीं करते, क्योंकि आप खुद उनसे मिलना किसी से नहीं चाहते, तो आपकी मित्रता कैसे होगी? एक दूसरे का प्रेम आपको कैसे प्राप्त होगा यदि आप संगति में, फेलोशिप में नहीं आए? सो आइए हम जहाँ भी इकट्ठे हों वहाँ पे संगति में शामिल हों, चाहे वो चर्च की हो, चाहे हमारी प्रेयर मीटिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की संगति हो, बाइबल चर्च से संबंधित, प्रार्थना संबंधित, हम उसमें शामिल। नंबर 2, द फेलोशिप बिल्ड द यूनिटी। संगति जो है एकता का निर्माण करती है। यदि आप संगति में शामिल होंगे तो आपके अंदर आपके दूसरे लोगों के साथ यूनिटी बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी। और यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है। यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, हे मेरे पिता, जैसे हम दोनों एक हैं, जैसे हम एक हैं, वैसे हमारे चेले भी एक हो जाएं। फेलोशिप बिल्ड द यूनिटी। यूनिटी में पावर होती है मेरे प्रियजनों। यदि हम इकट्ठा होंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी, और हमारी ताकत जो है शैतान पर विजयी होने में हमारी अगुवाई करेगी। नंबर 3, संगति परमेश्वर के राज्य का निर्माण करती है। संगति परमेश्वर के राज्य का निर्माण करती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 47 वचन में लिखा है, जो उद्धार पाते थे प्रतिदिन परमेश्वर उनको उसमें मिला देते थे। यदि आप संगति कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य का भी निर्माण कर रहे हैं। जब आपके कलीसिया में लोग आएंगे तो आप जो है परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप एक समूह में, एक चर्च, एक कलीसिया में सहभागिता नहीं कर रहे तो परमेश्वर का राज्य कहां आ रहा है? परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, और परमेश्वर चाहते हैं कि उसका राज्य आए। और हमें प्रभु ने सिखाया है कि आप इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरा राज्य आए। कैसे प्रभु का राज्य आएगा? जब तक हम संगति नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तभी तो प्रभु की राज्य बढ़ेगा, उसकी प्रजा बढ़ेगी। यदि हम आएंगे, यदि पिता आएगा
तो पत्नी भी चर्च आएगी। यदि पिता नहीं आता तो माता भी नहीं आती, यदि माता नहीं आती तो बच्चे भी नहीं आते हैं। आपको संगति में आना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं कि वो चाहता है संगति करना ना छोड़ो। और संगति, वचन संहिता कह रहा है कि क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग मिलते हैं। यदि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बाइबल कहती है ये मनोहर और भली बात है। क्या हम अपने जीवन में उस पहली कलीसिया का उदाहरण लेना चाहेंगे? क्या हम उस कलीसिया को फॉलो करेंगे जो मसीह ने बनाई अपने चेलों के साथ मिलकर? और उनकी खूबी बाइबल में लिखा है कि वो प्रतिदिन संगति किया करते थे, प्रतिदिन रोटी एक साथ खाया करते थे, वो एक दूसरे को अपनी चीज़ें दे दिया करते थे, एक दूसरे के साथ वो प्रार्थना में लवलीन रहा करते थे। ये सब संभव कैसे हुआ? संगति के कारण। यदि आप संगति नहीं कर रहे हैं, यदि आप संगति में नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे आप आशीष पाएंगे? और संगति के उदाहरण बाइबल कह रही है कि संगति जो है, फेलोशिप जो है, मित्रता स्थापित करती है। आपके भाई बहन रिश्तेदार बन सकते हैं, आपके सहयोगी बन सकते हैं यदि आप संगति में शामिल हो। और परमेश्वर के आप एक फेलोशिप आपकी एकता को निर्माण करती है। एकता बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के हम राज्य का निर्माण कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी जिम्मेवारी है कि आप संगति करें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बेटे बेटियों के और उनके लोगों के साथ संगति करें। आइए हम संकल्प लें कि मैं ऐसा करूँगा। सो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको संगति के लिए प्रेरित करे और आशीष दे, आपके घराने को, आपके बच्चों को। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय बाप, हमारे पिता, धन्यवाद खुदावंद कि आपने एक सुंदर वचन और दिया है। आपकी इच्छा है कि हम प्रभु आपकी संगति में बढ़ें, और ये मनोहर और भली बात है। प्रभु परमेश्वर, ये विश्वासियों का मिलना, हम सब का मिलना सदा बना रहे। जितनों ने वचन सुना है प्रभु, उनके अंदर ये प्रेरणा जागे कि मैं कभी भी कोई संगति नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। पिता, सबको आशीष दें, उनके बच्चों को, परिवार घरानों को आशीष दे। जिन्होंने वचन सुना है प्रभु, उन्हें भरपूर आशीष दे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और सबको आज के वचनों से आशीषित किया है। इसलिए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, उसने मौका दिया। और मेरी आशा है कि आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। आपके घराने पर प्रभु की आशीष आई। प्रभु ने आपकी आत्मा को छुआ है कि आप संगति करना अब कभी ना छोड़ेंगे, बल्कि संगति में आगे बढ़ेंगे उस पहली सदी की कलीसिया की तरह। यदि आपने ऐसा किया तो परमेश्वर आपके घराने को आशीष देगा, आपके बच्चों को और आशीष देगा। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर को आशीष दे। सदा परमेश्वर बने रहें, आमीन। धन्यवाद।